व्यास कार्ड आपका साप्ताहिक राशिफल यानी कि इस सप्ताह आपके साथ क्या होने वाला है और किन चीजों से आपको सावधानी रखनी है। जी हाँ, व्यास कार्ड आपको बारे में ये जानकारी देता है। तो व्यास कार्ड को जितना हो सके अपनों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बात करते हैं मेष राशि यानी कि एरीज। मेष राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल यानी आपका व्यास कार्ड क्या बता रहा है, जानिए। इस सप्ताह आपका हेल्थ पार्ट बेहतर रहेगा, जिससे आप पूरे सप्ताह अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे, ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपके कार्यस्थल पर आपको अपने सुपीरियर से एनकरेज और सपोर्ट मिलेगा, यानी कि जो आपके सीनियर्स हैं वो आपकी तारीफ करेंगे, आपको एनकरेज करेंगे। आपके और आपके पार्टनर के बीच स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहेगा इस सप्ताह, जो आपको ज्यादा पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील कराएगा। इस सप्ताह आप अपने काम और फाइनेंस को प्रायोरिटी देंगे। स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के कारण उसको इस सप्ताह अच्छा रैंक मिल सकता है, यानी कि स्टडी पार्ट उनका काफी अच्छा रहेगा और रैंक भी उनको अच्छा मिलेगा। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह यानी कि व्यास कार्ड काफी अच्छा संकेत दे रहा है। आइए जानते हैं इस सप्ताह आपको किन बातों का ख्याल रखना है, क्या ध्यान देना है। यह आपके काम और आपकी व्यक्तिगत लाइफ में पॉजिटिव इनिशिएट लेने का सही समय है, इसलिए देर न करें। इस सप्ताह आप अपने पार्टनर को कुछ ऐसा उपहार दे दीजिए, गिफ्ट कर दीजिए, जिसके कारण वो सरप्राइज हो जाएं और उनको खुशी हो जाए। इस सप्ताह आप अंक 7 का इस्तेमाल कहीं पर भी लकी नंबर के रूप में कर सकते हैं। व्हाइट और ग्रीन ये सप्ताह आपके लिए शुभ कलर रहेंगे। आप अपने कपड़ों पर प्रतिदिन ध्यान दें, आप अपने कपड़ों पर प्रतिदिन गुलाब, चमेली या लैवेंडर की खुशबू वाला इत्र जरूर छिड़के, स्प्रे करें। जब भी आप घर से बाहर जाएं तो कलाई घड़ी पहन के निकलिए। इस सप्ताह प्रतिदिन जब सोमवार का उपवास या कोई भी धार्मिक पुस्तक लगातार पढ़ने से आपको सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे, पॉजिटिव महसूस करेंगे। गुड लक। वृषभ, टॉरस। आइए जानते हैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल क्या परिणाम लेके आ रहा है। जी हाँ, इस सप्ताह आपका व्यास कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका हेल्थ रेटिंग काफी अच्छी है, आपका हेल्थ का पार्ट काफी अच्छा रहने वाला है। व्यास कार्ड के अनुसार इस सप्ताह शॉर्ट टर्म ट्रेवल प्लान आप बना सकते हैं, यानी कि छोटी अवधि की यात्रा का प्लान बना सकते हैं आप। कोई व्यक्ति अपनी गलतियों का ब्लेम आपके ऊपर डाल सकता है, आपके ऊपर आरोप लगा सकता है अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। इस सप्ताह आप कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में रुकावट आपके आ सकती है, खासकर जैसे कि यूपीआई ट्रांजैक्शन है उसमें। आपके पार्टनर को आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होने के कारण आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता इस सप्ताह करना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के बजाय मोबाइल और दोस्तों पर ज्यादा ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, जिससे कारण उनको कुछ डांट पड़ सकती है इस सप्ताह। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए व्यास कार्ड के अनुसार सप्ताह थोड़ा सा चुनावपूर्ण रह सकता है, चुनौतीपूर्ण रह सकता है, चैलेंजिंग रह सकता है। सप्ताह के लिए किन बातों का ध्यान रखते हैं, आइए जानते हैं। किसी भी बात को ज्यादा सीरियसली न लें, गंभीरता से न लें, क्योंकि आपकी वर्तमान जो स्थिति है वो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं है, इसलिए धैर्य रखें। दूसरों को अनावश्यक सलाह न दें, किसी को भी एडवाइस ना करें, क्योंकि यह समय आप खुद के ऊपर फोकस करने का है और अपने आप को सफल बनाने का है। सप्ताह के लिए अंक 7 का इस्तेमाल आप कहीं पर भी लकी नंबर के रूप में कर सकते हैं। और हाँ, ब्लू यानी कि नीला कलर इस सप्ताह अगर आप पहनते हैं तो निश्चित रूप से आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। सुबह स्नान के पश्चात भगवान सूर्य को कुमकुम, गुड़ और धनिया ये तीनों मिक्स करके जल अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से सूर्य भगवान की आपके ऊपर कृपा रहेगी और आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा। गुड लक। जेमिनाई, मिथुन। तो आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह व्यास कार्ड के अनुसार क्या संकेत दे रहा है। जी हाँ, इस सप्ताह व्यास कार्ड के अनुसार आप हेल्दी और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बुध और गुरु दोनों ग्रहों के संयुक्त प्रभाव के कारण आप किसी अन्य स्थान पर, अन्य लोकेशन पर शिफ्ट हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको कुछ ऐसे फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं, आपको कुछ ऐसे वित्तीय फायदे हो सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। इस सप्ताह आपका पार्टनर आपको पहले से बेहतर समझेगा और आपका सहयोग करेगा, आपकी भावनाओं को समझेगा और ये बात आपको बहुत अच्छी लगेगी। शुक्र ग्रह के प्रभाव के कारण आप इस सप्ताह कुछ शॉपिंग करने के लिए जा सकते हैं। इस सप्ताह अच्छे मार्क्स पाने के लिए स्टूडेंट पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करेंगे। कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह शानदार रहने वाला है। सप्ताह के लिए किन चीजों के ऊपर फोकस रखना है, क्या ध्यान देना है, आइए जानते हैं। व्यास कार्ड के अनुसार समय आपके पक्ष में है, आपके पक्ष में बदल रहा है, इसलिए कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो देर न करें, क्योंकि ये सही समय है।
आप अपने मोबाइल का यूज़ जितना कम करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा और हाँ, उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करें जो सच में आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए तय अब आपको करना है। आप अपने कपड़ों में सफ़ेद और हरे रंग को प्राथमिकता दें क्योंकि ये सप्ताह आपके लिए ये दोनों रंग शुभ रहेंगे। अंक 7 इस सप्ताह आपके लिए लकी नंबर का काम करेगा। इस सोमवार को अपने इष्ट देव को मिठाई का भोग लगाएं, उन्हें प्रसाद चढ़ाएं और हाँ, वो प्रसाद आप स्वयं भी खा लें और घर में भी सबको बांट दें। निश्चित रूप से ऐसा करने से आपका सप्ताह शानदार जाएगा। गुड लक। कैंसर, कर्क। आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल यानी आपका व्यास कार्ड क्या जानकारी दे रहा है। जी हाँ, इस सप्ताह बेहतर स्वास्थ्य होने के कारण आप अपने आप को फिजिकल और मेंटली दोनों रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे, फिट महसूस करेंगे। इस सप्ताह लॉन्ग टर्म ट्रेवल प्लान आपको ज्यादा फायदा नहीं देगा। बैड लक के कारण आपका कोई डिसीजन आपके अगेंस्ट साबित हो सकता है, आपके विरोध में जा सकता है। इस सप्ताह आपको अपने पार्टनर के साथ खुलकर अपने विचार व्यक्त करने में कठिनाई आ सकती है। इस सप्ताह संभव है कि परिवार का कोई मेंबर आपसे किसी वस्तु या पैसे की डिमांड कर सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसे आप पूरा नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा कठिन रहने वाला है, चैलेंजिंग रहने वाला है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह सुन लीजिए। ये सप्ताह धैर्य रखें, पेशेंस रखें, समय को बीतने दें, जाने दें। इसे आप पॉजिटिव फील करेंगे। गलत लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें क्योंकि ये आपका ध्यान भटका सकते हैं। और हाँ, इस सप्ताह अंक 1 अगर आप कहीं पे भी उपयोग करते हैं तो वो आपके लिए लकी नंबर का काम करेगा। येलो और रेड दोनों कलर आपके लिए इस सप्ताह शुभ रहने वाले हैं। अपने कपड़ों पर प्रतिदिन चंदन या कस्तूरी की खुशबू वाला स्प्रे करके निकलिए और जब भी आप घर से बाहर निकलें तो कलाई घड़ी पहन कर निकलें। निश्चित रूप से इससे आपको काफी फायदा होगा। प्रतिदिन सुबह अपने इष्ट देव का जप व पूजन जरूर करें और हाँ, जो भी आपके पास में धार्मिक स्थान है वहां जाके दर्शन जरूर करें। गुड लक। लियो, सिंह। आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल यानी आपका व्यास कार्ड क्या जानकारी दे रहा है। सुन लीजिए। लियो राशि वाले इस सप्ताह जिस ट्रैवल प्लान की आप राह देख रहे थे, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो इस सप्ताह आपका पूरा होता दिख रहा है। आपको आपके कार्यस्थल पर अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। जहां पे भी आप काम करते हैं वहां पे आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। इस सप्ताह आपका हेल्थ स्टार्स एवरेज हो रहा है। आपका पार्टनर कुछ हद तक आपको सपोर्ट करेगा। इस सप्ताह पिछले इन्वेस्टमेंट पे आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलना थोड़ा मुश्किल है। स्टूडेंट्स के लिए स्टडी पार्ट एवरेज रहेगा। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए सितारे व्यास कार्ड के अनुसार एवरेज यानी औसत सप्ताह का संकेत दे रहे हैं। सप्ताह के लिए किन बातों का ध्यान देना है, व्यास कार्ड आपको ये सुझाव दे रहा है, आप इसको जरूर फॉलो करें क्योंकि आप अपने समय को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, अगर कोई बड़ा नुकसान हो सकता है या फिर कोई बड़ा फायदा हो सकता है तो इन चीजों को आप अगर पहले से अवेयर रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको उससे फायदा होगा। जी हाँ, किसी भी बात को ज्यादा गंभीरता से सीरियसली न लें क्योंकि आपकी वर्तमान संघर्ष की स्थिति आपकी अंतिम मंजिल यानी फाइनल डेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं है। मित्र के वेश में जो छिपे हुए शत्रु है उनसे सावधान रहें। जो आपको शो कर रहे हैं कि वो आपके फ्रेंड है, आपके साथ में बिहेवियर ऐसा कर रहे हैं तो वो आपके है, लेकिन एक्चुअल में वो आपके नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। उनसे टैकल करना सीखें और उनसे दूरी बनाकर रखें। इस सप्ताह अंक 7 का इस्तेमाल आप कहीं पर भी लकी नंबर के रूप में कर सकते हैं। ग्रीन और वॉयलेट इस सप्ताह अगर आप पहनते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करें और हाँ, भगवान श्री राम जी को कुछ पीले व लाल पुष्प अर्पित करें श्रद्धा के साथ। आपको भगवान श्री राम की कृपा होगी। गुड लक। वर्गो, कन्या। आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल यानी आपका व्यास कार्ड क्या जानकारी दे रहा है। इस सप्ताह बेहतर स्वास्थ्य के कारण पूरे सप्ताह आप कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव फील करेंगे। लंबे समय से जिस ट्रैवल प्लान की आप वेट कर रहे थे वो इस सप्ताह आपका पूरा हो सकता है। आपके कलीग आपके काम को पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगे। आपकी योजनाएं फेल नहीं होगी लेकिन थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेट हो सकता है। इस सप्ताह आपको अपने पास्ट इन्वेस्टमेंट पर थोड़ा प्रॉफिट मिलना थोड़ा मुश्किल है। कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह मिश्रित यानी कि एवरेज परिणाम देने वाला है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह सुन लीजिए। कन्या राशि वाले ध्यान दें, अपने डेली रूटीन को डिसिप्लिन रखना आपके लिए बेहद जरूरी है और उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से, आपके आराम क्षेत्र से आपको बाहर आना, आपको पूरी तरह से अपने समय का यूटिलाइज करना होगा।
जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, जो आपकी इज्जत नहीं करते, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं होना है। इस सप्ताह अंक 3 का इस्तेमाल आप कहीं पर भी लकी नंबर के रूप में कर सकते हैं। और हाँ, इंडिगो कलर के कपड़े अगर आप पहनते हैं, तो ये सप्ताह आपको पहनने से फायदा होगा। जब भी आप अपने घर से बाहर जाएं, तो केसर का तिलक लगाकर निकलें। अपने माथे पर अगर आप केसर का तिलक लगाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और हाँ, इससे आपके भाग्य का पाठ भी बेहतर होता है। केसर का तिलक जो गुरु ग्रह का सकारात्मक होने का प्रतीक है, इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकले, तो मेक श्योर कि इस सप्ताह आपने केसर का तिलक लगाया हुआ है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। आप निश्चित रूप से कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव फील करेंगे। इस सप्ताह आपके पास जो भी धार्मिक स्थल है, पास में चाहे मंदिर है, वहां जाके दर्शन जरूर करें। भगवान का आशीर्वाद जरूर है। इससे आपको स्वयं को बहुत बेहतर महसूस होगा। Good luck। लिब्रा, तुला। आइए जानते हैं तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल यानी आपका व्यास कार्ड क्या बता रहा है। सुन लीजिए। इस सप्ताह आपका हेल्थ के स्टार आपके फेवर में रहेंगे, यानी कि आपका हेल्थ का पार्ट काफी अच्छा रहेगा। आपको अपने कलीग्स के साथ कहीं अर्जेंट ट्रेवल करना पड़ सकता है। व्यासकार के अनुसार आपके और आपके पार्टनर के बीच किसी ऐसे टॉपिक पर आर्ग्यूमेंट हो सकता है जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की थी। और हाँ, इससे आपका ब्रेकअप तक हो सकता है। इस सप्ताह आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ दोनों के लिए ये सप्ताह स्टार्स काफी सकारात्मक है। कुल मिलाकर तुला राशि वालों को ये ग्रहों की स्थिति व्यासकार के अनुसार मिश्रित परिणाम यानी कि मिक्स रिजल्ट देने का संकेत दे रही है। व्यासकार के अनुसार किन बातों का ध्यान रखना है, सुन लीजिए। इस सप्ताह हो सके उतना शांत रहें, कम बोलें, क्योंकि जल्दबाजी में आपका लिया गया कोई भी निर्णय गलत साबित हो सकता है। अपने गुस्से के ऊपर, अपने एंगर के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल रखें, क्योंकि कोई भी चीज मान लेने से पहले उसकी सच्चाई को पूरी तरह जान लेना आपके लिए इस सप्ताह बहुत जरूरी रहेगा। इस सप्ताह अंक 7 का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपके लिए शुभ काम करेगा। ग्रीन और वॉयलेट दोनों कलर के कपड़े पहनेंगे, तो ये आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेके आएंगे। कोई भी चीज खरीदने से पहले 3 बार सोचें कि वह सच में आपके काम की चीज है भी या नहीं, कहीं आप फालतू का खर्चा तो नहीं कर रहे हैं। यदि आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है, तो उसे शनिवार के दिन लाके लगा दें, दोपहर के पहले। निश्चित रूप से तुलसी माता का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। और हाँ, प्रत्येक रविवार को छोड़कर बाकी के 6 दिन सप्ताह तुलसी माता को जल अर्पित करने रहने से आपके घर में शुभ समाचार आएगा। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। स्कॉर्पियो, वृश्चिक। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल यानी आपका व्यास कार्ड क्या संकेत दे रहा है। जी हाँ, इस सप्ताह व्यास कार्ड के अनुसार आपका समय आपके हित के लिए बदल रहा है, आपके पक्ष में बदल रहा है, सकारात्मक रूप से बदल रहा है। जी हाँ, लंबे समय से चली आ रही बीमारी से इस सप्ताह आपको या जो भी स्कॉर्पियो है जो बीमारी से पीड़ित थे, उनको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य का पार्ट आपका शानदार रहेगा, बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आप अपने परिवार या फिर मित्रों के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। कार्यस्थल पर आपके सीनियर्स और आपके बॉस आपके काम की बहुत तारीफ करेंगे, लेकिन कुछ लोग इस तारीफ से जलेंगे आपसे। आप अपने पार्ट रिलेशनशिप को वन स्टेप अहेड यानी आगे लेके जा सकते हैं। जो आपका डिसीजन होगा वो आपके फेवर में होगा। रिलेशनशिप को लेकर कुछ भी डिसीजन होगा, वो आपके पक्ष में काम करेगा। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह काफी बेहतर और सकारात्मक जाने वाला है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह, व्यास कार्ड सुन लीजिए। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकल लें और अपने आलस्य को छोड़ दें। इसलिए ये चीज करने से यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने से आपको निश्चित रूप से फायदा होगा, क्योंकि ये सही समय है। यह समय अपने पैसों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर लगाने के लिए बेहतर है, अनुकूल है। लकी नंबर इस सप्ताह आपके लिए रहेगा 7। ब्लू यानी कि नीला कलर पहनेंगे, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। इस सप्ताह अपने प्रियजन को कोई सरप्राइजिंग गिफ्ट देकर, यानी जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिसको आप सबसे ज्यादा चाहते हैं, उनको कुछ न कुछ ऐसा सरप्राइजिंग गिफ्ट करें जिससे वो खुश हो जाएं। केवल उतना ही भोजन अपनी थाली में लें जितना आप खा सकते हैं। भोजन जूठा बिल्कुल न सोचें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी जन्म कुंडली में 2 ग्रह सूर्य और गुरु दोनों नकारात्मक होते हैं, जिससे आपका भाग्य के ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गुड लक। सेजिटेरियस, धनु। आइए जानते हैं व्यास कार्ड आपके बारे में आने वाले सप्ताह का क्या संकेत दे रहा है। सुन लीजिए। सकारात्मक सितारे व्यास कार्ड पर, इसलिए सकारात्मक ऊर्जा रहेगी आपके ऊपर। इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य के स्टार्स काफी अच्छे हैं।
वर्क प्लेस पर आपकी इनकम बढ़ने का योग बन रहा है और साथ में आपकी पोस्ट बढ़ने की भी संभावना है, यानी आपका प्रमोशन हो सकता है। इस सप्ताह आपका पार्टनर आपको हर सिचुएशन में मोटिवेट करेगा। इस सप्ताह आप अपना खुद का छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग लंबे समय से बिज़नेस स्टार्ट करने का वेट कर रहे थे, इस सप्ताह कर सकते हैं। पहले आपने जो प्लान किया था, वो इस सप्ताह अब जाके पूरा हो जाएगा। स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ ध्यान दें, इस सप्ताह के लिए स्टार्स आपके पक्ष में है। कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए ये वीक शानदार जाने वाला है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह व्यासकार के अनुसार ध्यान दें। यह आपके निर्णय लेने का राइट टाइम है, यानी कि देर न करें क्योंकि स्टार्स आपके पक्ष में है, इसलिए ज्यादा वेट न करें और बेहतर होने का ये सही समय है, इसलिए कोई भी डिसीजन ले लें। आप अपने प्लान के बारे में यानी कि जो भी योजना आप बना रहे हैं, वो सबको न बताएं, अपने आप तक सीमित रखें क्योंकि आपकी सक्सेस सबको चौंका देगी, इसलिए नजर न लगे आपको। वीजा या पीआर अगर आपको अप्लाई करना है तो ये राइट टाइम है, देर न करें। इस सप्ताह अंक 7 का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से इससे आपको फायदा होगा। और हाँ, सफेद यानी व्हाइट कलर पहनेंगे तो ये भी आपके लिए शुभ कलर का काम करेगा। इस सप्ताह जब भी आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर निकलें तो बड़ों का आशीर्वाद लेकर उनके चरण स्पर्श कर कर फिर निकलें, देखिएगा आपको निश्चित रूप से इससे फायदा होगा। सप्ताह में कम से कम 3 बार गाय को गुड़ के साथ रोटी जरूर खिलाएं। गाय माता का, गौ माता का आपके ऊपर आशीर्वाद देगा, जिससे आपका खुद का दिन और सप्ताह जो काम आपके अटक रहे थे वो भी आपके पूरे होने शुरू हो जाएंगे। करके देखिएगा। कैप्रिकॉन, मकर, आइए जानते हैं साप्ताहिक राशिफल व्यास कार्ड मकर राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहा है। इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य और ट्रैवल के स्टार्स आपके लिए पक्ष में है, अनुकूल है। सप्ताह के शुरुआत में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, एक्सपेंसेस ऐसे आ सकते हैं जो आपने सोचे नहीं थे, लेकिन वीकेंड आते आते आप इसे मैनेज कर लेंगे। इस सप्ताह आपके रिश्तों में थोड़ा सा गलत फहमी की वजह से कंफ्यूजन हो सकता है। चंद्रमा और शनि ये दोनों ग्रहों के संयुक्त प्रभाव से आपके प्लान्स एंड मोमेंट पे चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं तथा आपको कोई थोड़ा सा डिले का फेस करना पड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका प्लान कैंसिल हो सकता है। कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह एवरेज रहने वाला है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह ध्यान दें। कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच लें और हाँ, जल्दबाजी बिल्कुल न करें। धैर्य रखें, शांत रहें। अपने कपड़ों में लाल या सफेद रंग को ही प्रायोरिटी दें क्योंकि ये सप्ताह ये दोनों कलर आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। कोई भी चीज खरीदने से पहले 3 बार सोचें, वह सच में आपके लिए जरूरी है भी या नहीं। सप्ताह के लिए लकी नंबर है 1 और हाँ, रेड और व्हाइट दोनों में से कोई भी कलर आप लकी कलर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखें, क्लब ना करें। मंगलवार का व्रत और हनुमान चालीसा का रेगुलर पढ़ना आपके लिए मंगल ग्रह के प्रभाव को, नकारात्मक प्रभाव को कम करेगा, दूर करेगा और इससे हनुमान जी की, बजरंग बली की आपके ऊपर कृपा होगी। निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। एक्वेरियस, कुंभ, आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल यानी आपका व्यास कार्ड क्या संकेत दे रहा है। सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रहों के ट्रांजिट के कारण, गोचर के कारण आपके जीवन में अच्छे बदलाव आ रहे हैं। आपके कार्यस्थल पर आपके हार्डवर्क और डेडिकेशन को हर कोई अप्रिशिएट करेगा, इससे आपको बहुत खुशी होगी। परफेक्ट मैच की जो लोग तलाश कर रहे हैं, उसके इस सप्ताह खुशखबरी मिल जाएगी। आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों काफी बेहतर रहेंगे इस सप्ताह। आप कुछ क्विक डिसीजन यानी कि बहुत इंस्टेंटली कोई निर्णय ले सकते हैं, जिसका रिजल्ट आपके फेवर में होगा, आपके पक्ष में होगा। हाउस वाइफ ज्यादा पॉजिटिव और सकारात्मक और एनर्जेटिक फील करेंगे। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए सितारे शानदार मोड पर है। व्यासकार के अनुसार क्या बातों का ध्यान रखना है, सुन लीजिए। पछतावा मत करो, कोई भी चीज पुरानी हो गई है, कुछ घटना हो गई तो उसके ऊपर रिग्रेट बिल्कुल मत करो। यह अपने पास्ट से, अपने अतीत से आगे बढ़ने का सही समय है, इसलिए समय बर्बाद ना करें, प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करें। शनिवार को घर में तुलसी जी का पौधा जरूर लगाएं और हाँ, रविवार को छोड़कर प्रतिदिन तुलसी जी को जल अर्पित करें। निश्चित रूप से तुलसी जी को जल अर्पित करने से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो तुलसी माता को जल अर्पित करने से निश्चित रूप से वो भाग जाती है। आपको सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देना है। दूसरों के मामले में ध्यान दें, दूसरों के मामले में बिल्कुल भी अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। इस सप्ताह आप अपने कपड़ों में सफेद रंग को प्रायोरिटी दें। निश्चित रूप से ये आपके लिए शुभ रंग का काम करेगा और हाँ, इस सप्ताह अंक 7 का इस्तेमाल कहीं पर भी आप करते हैं तो आपको फायदा होगा।
इस सप्ताह आप अपनी सुविधा के अनुसार पक्षियों को दाना डालें। ध्यान दें, पक्षियों को दाना डालें क्योंकि पक्षियों को दाना डालने से क्या होता है कि आपकी जन्म कुंडली में 3 चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती है। पहला आपका लगन, दूसरा आपका थर्ड हाउस यानी कि तीसरा ग्रह और चौथा आपकी जन्म कुंडली में भाग्य का स्थान। जब ये तीनों स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आपको हर तरफ से इसका फ़ायदा होता है। पक्षी मूक होते हैं, बोल नहीं सकते, अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर सकते और जब आप उनको दाना डालते हैं, तो आपकी जन्म कुंडली में ये तीनों स्थान स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी आपके ऊपर कृपा रहती है और आपका समय सकारात्मक रूप से काम करता है। आपके काम बनना शुरू हो जाते हैं, कोई बाधा आ रही है, तो वो दूर हो जाती है। आपको कोई भी शत्रु है, आपको नुकसान पहुँच रहा है, तो भी इससे आपको फ़ायदा होता है। हर तरफ से शुभ होता है, मंगल होता है। पक्षियों को दाना इसलिए ज़रूर डालें। गुड लक। स्पाइसेज मीन आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल आपके बारे में क्या संकेत दे रहा है। व्यास कार्ड का प्रेडिक्शन सुनने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें क्योंकि हम आपके लिए हमेशा हर सप्ताह यूट्यूब पे व्यास कार्ड लेके आते हैं ताकि आपके जीवन में मंगल हो सके, आपके जीवन में अच्छा हो सके। तो आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह सितारों की स्थिति आपके पक्ष में है, आपके फेवर में है क्योंकि व्यास कार्ड पर स्टार्स ये शो कर रहे हैं कि वीक आपका शानदार जाने वाला है। कुछ मीन राशि वाले अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं या कुछ लोग आप में से कुछ लोग किसी अच्छे कारण से अपनी करंट जॉब को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इस सप्ताह सूर्य ग्रह के सुप्रभाव के कारण आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिसकी आपको बेहद जरूरत है। जिन लोगों ने पहले ही वीजा या पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उन्हें इस सप्ताह गुड न्यूज़ मिल जाएगी। उन लोगों के लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा है, जो लोग अपनी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग इश्यू फेस कर रहे थे, उनके लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह शानदार और पॉजिटिव रहेगा। आइए जानते हैं मीन राशि वालों को व्यास कार्ड के अनुसार किन बातों के ऊपर फोकस करना है। आपका समय किसी अच्छे कारण के लिए बदला है, इसलिए अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकले, अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ दें, अपने आलस को छोड़ दें और अपनी स्किल को निखारें। अपने पास्ट को भूलकर भी आगे जाके याद ना करें, क्योंकि वो आपके आड़े आ रहा है, आपकी ग्रोथ के बीच में आ रहा है। इसलिए अपने अतीत से आगे बढ़ें। भगवत गीता को प्रतिदिन 3 अध्यायों में इस प्रकार पढ़ें। जैसे मान लीजिए आपने एक दिन पढ़ लिया पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय, दूसरे दिन आपने पढ़ लिया चौथा, पाँचवाँ और छठा अध्याय। ऐसे प्रतिदिन आप 3 अध्याय निरंतर पढ़ते रहें। निश्चित रूप से आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर तो होगा ही, लेकिन साथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपको जिस जगह पे कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की आपके ऊपर कृपा होगी क्योंकि भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को ही सही दिशा दी थी। तो आप भगवत गीता प्रतिदिन 3 अध्याय जरूर पढ़िएगा। इस सप्ताह अंक 7 का इस्तेमाल आप कहीं पर भी लकी नंबर के रूप में कर सकते हैं। और हाँ, वॉयलेट और ब्लू दोनों में से किसी भी कलर के आप कपड़े पहनेंगे तो आपको बेहतर महसूस होगा क्योंकि ये सप्ताह ये दोनों रंग आपके लिए लकी रहेंगे। अपनी आय का, इनकम का 20% हिस्सा इमरजेंसी फंड में जरूर अलग रखें। यदि आप अपना नया घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, स्वयं का मकान खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या कुछ प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या कुछ अपने घर को रिनोवेट करने की सोच रहे हैं, देर ना करें, ये बिल्कुल सही समय है। आप स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छा होगा। गुड लक।